नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि न्यू स्टॉक मार्केट लर्नर को यही नहीं पता होता कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है और उसमें डिफरेंट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है और उसमें डिफरेंट क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद मैं बताता हूँ इन्वेस्टिंग क्या होता है। मैं दोस्तों ट्रेडिंग में हर एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग कैसे क्या होता है, कौन सा एनालिसिस किया जाता है, कौन सा एनालिसिस नहीं किया जाता है। मैं हर एक पॉइंट पॉइंट करके बताऊँगा, आप सिर्फ ध्यान से वीडियो देखना। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों इन्वेस्टिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। अब जैसे टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, और यहाँ पे दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, अलग अलग दोस्तों इंडिकेटर होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, आपको ये पता रहना चाहिए। ये दोस्तों इसके बेस पे आप ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ट्रेडिंग में आपको प्रकार का नाम बता देता हूँ। जैसे हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाता है, स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग ट्रेडिंग होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। मैं दोस्तों आपको अलग अलग करके बताता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे सपोज करता हूँ दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट जो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है 9:15 पे खुलता है और 3:30 तक चलता रहता है। ये क्या है दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, एक क्या है, वन डे के अंदर चलता है। तो आपको इसके टाइम फ्रेम के अंदर, इसके अंदर आपको क्या करा जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आप समझे, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, वन डे के अंदर ही ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ कि वनडे के अंदर ही, वनडे के अंदर ही शेयर को बाई और सेल करना ही क्या कहलाता है, शेयर को बाई और सेल करना ही क्या कहलाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे यहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, जैसे कंपनी के शेयर होता है उसको बाई और सेल किया जाता है, स्टॉक ट्रेडिंग होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बात करूँ तो, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों आप यहाँ इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे इंडेक्स जैसे क्या होता है दोस्तों, आप लोग सुने होंगे यहाँ पे निफ्टी 50 का नाम सुने होंगे आप लोग, यहाँ पे बैंक निफ्टी का नाम सुने होंगे, बैंक निफ्टी का नाम सुने होंगे, फिर सेंसेक्स का नाम सुने होंगे, अलग अलग दोस्तों इंडेक्स का नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स में होता है दोस्तों, इसमें भी ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों होता है, ये जो 50 में बताया निफ्टी 50 में दोस्तों 50 टॉप कंपनियां होती हैं, भारत की 50 टॉप कंपनियां होती हैं, इसमें ट्रेडिंग किया जाता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है दोस्तों। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, आप 50 टॉप कंपनी में साथ ट्रेडिंग करते हैं। और वही इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी कंपनी को चूज करते हैं। जैसे सपोज करता हूँ टाटा कंपनी हो गया, यहाँ पे रिलायंस कंपनी हो गया, चाहे जो यहाँ पे आप ये कंपनी चूज करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। स्टॉक ट्रेडिंग अलग होता है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग अलग होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वहीं पे दोस्तों स्विंग की ट्रेडिंग की बात करें तो, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है, शेयर को कुछ समय के लिए, जैसे सपोज करता हूँ शेयर को कुछ समय के लिए खरीदना, बाई करना और सेल करना। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ समय जैसे क्या हो सकता है, सपोज करता हूँ यदि आप यहाँ पे आज शेयर को खरीदें, मैं सपोज करता हूँ 50 शेयर को आप यहाँ पे बाई किए, 50 शेयर को आप क्या किए, बाई किए। और दोस्तों बाई करते ही आप क्या किए, उसके क्या किए, आप 1 वीक के अंदर आप उसको सेल किए, 1 वीक के अंदर आप सेल किए। तो ये क्या होगा दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, शेयर को खरीदना और कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना, वही क्या कहलाता है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे कुछ समय के लिए मतलब दोस्तों 1 वीक के जैसे होल्ड कर सकते हैं, 2 वीक होल्ड कर सकते हैं, 3 वीक होल्ड करके रख सकते हैं। इतना दोस्तों क्या किया जाता है, होल्ड करके रखा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोस्तों यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, शेयर को कुछ समय के लिए बाय करना और सेल करना ही क्या कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग दोस्तों होता है जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, ये दोस्तों अलग अलग ट्रेडिंग होता है। आपको आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वहीं दोस्तों इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग जैसे सपोज करो दोस्तों, आपने सुना होगा वारेन बफे का नाम।
वॉरेन बफे का नाम तो सुना होगा दोस्तों, जो अपने जाने माने क्या है इन्वेस्टर हैं। राकेन झुनझुनवाला जो हैं जाने माने इन्वेस्टर हैं। आपने दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे तो आप देख लेंगे वॉरेन बफे के बारे में पूरा आप जान जाएंगे। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टिंग में दोस्तों क्या होता है, आपको यहाँ पे दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। अब दोस्तों इसे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। ट्रेडिंग में दोस्तों क्या हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। वहीं दोस्तों इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। अब दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखा जाता है दोस्तों पिछले साल, दोस्तों पिछले 2 साल 3 साल कंपनी कितना, 2 साल 3 साल कंपनी क्या कितना ग्रोथ किया था, आने वाले फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगा कंपनी कितना नहीं, ये दोस्तों आपको देखा जाता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए दोस्तों अलग अलग आपको चीज़ देखा जाता है। जैसे सपोज करता हूँ मैं, पीई रेशियो कंपनी का कितना है, किसी कंपनी के शेयर का पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ पीई रेशियो निकाला कैसे जाता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। किसी कंपनी का पीई रेशियो मतलब होता है दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, सपोज करता हूँ यदि आप कंपनी में ₹1 कमाने के लिए, एक कंपनी में ₹1 कमाने के लिए कंपनी को आप कितना रुपए दे रहे हैं, ये दोस्तों किससे निकाला जाता है, पीई रेशियो से निकाला जाता है। सपोज करता हूँ दोस्तों आप मैं पीई रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। पीई रेशियो निकाला कैसे जाता है, पीई रेशियो बराबर होता है दोस्तों, पीई रेशियो बराबर होता है यहाँ पे करंट शेयर प्राइस क्या है, शेयर प्राइस क्या है, ईपीएस। ईपीएस मतलब होता है दोस्तों ईपीएस। यहाँ पे दोस्तों शेयर प्राइस मतलब किसी कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, और ईपीएस का मतलब दोस्तों होता है उस शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है। ई मतलब अर्निंग पर शेयर। अब मैं दोस्तों सपोज करता हूँ किसी कंपनी का, मान लेता हूँ किसी कंपनी का शेयर प्राइस, किसी कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, ₹100 है, और ईपीएस कितना है, ₹5 है। ईपीएस कितना है, ईपीएस कितना है, ₹5 है। तो यहाँ पे मैं पीई रेशियो निकालता हूँ। मैं पीछे फार्मूला बताया दोस्तों, पीछे आप वीडियो जाकर के वो था स्किप करके देख सकते हैं। तो पीई रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड करूँगा जब मैं 100 डिवाइड बाई 5, इसको जब मैं काटूंगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹20। तो यहाँ पे सॉरी 20 आया यहाँ पे। तो आपको किसी कंपनी को यहाँ पे ₹1 कमाने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, ₹20। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या समझ में आया, आपको यह पता रहना चाहिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कितना कंपनी के ₹1 कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, आपको कितना इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ पता रहना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, टेक्निक यहाँ पे होता है ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, और यहाँ इन्वेस्टिंग में दोस्तों क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। और दोस्तों फंडामेंटल जो इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों, ये कुछ समय के लिए नहीं होता दोस्तों, इसे यहाँ पे 10 साल 20 साल के लिए क्या किया जाता है, शेयर को खरीदा जाता है। आप जैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर को खरीदेंगे। जैसे सपोज करता हूँ कोई कंपनी अच्छा पाएँ, सपोज करता हूँ कोई कंपनी आप अच्छा पाएँ, आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको उस कंपनी का यदि आप खरीदना चाहते हैं शेयर को, तो वहाँ पे आप जैसे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप वहाँ पे शेयर को बाई कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको 10 साल 20 साल जितना आपको अंदर पेशेंस होए तो आप वहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग जो होता है कुछ समय के लिए, छोटे टाइम के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है छोटे टाइम के लिए। कुछ जैसे मान लेता हूँ 1 डे, ऐसे 2 वीक के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है। अलग अलग यहाँ पे वीक होता है, अलग अलग समय होता है हर एक ट्रेडिंग का। और वहाँ इन्वेस्टिंग में जो होता है दोस्तों, इन्वेस्टिंग में होता है आपको शेयर को खरीद कर होल्ड करा जाता है 10 साल 20 साल जितना आपका पेशेंस हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में मिलता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।